अस्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुरनिश्चयान्। पदच्छेद। अशास्त्र विहितम अर्थात शास्त्र विधि से रहित को, घोरम अर्थात भयानक को, तप्यन्ते अर्थात तपते हैं, ये यानी जो, तपः अर्थात तप को, जनः अर्थात मनुष्य, दंभाहंकार संयुक्तः अर्थात पाखंड एवं घमंड से भरपूर, कामराग बलान्वितः अर्थात वासना, आसक्ति तथा शक्ति से ओतप्रोत, कर्षयन्तः अर्थात क्षीण दुर्बल करने वाले अथवा कष्ट क्लेश देने वाले, शरीरस्थम अर्थात शरीर रूप से स्थित को, भूतग्रामम अर्थात भूत समुदाय को, अचेतसः अर्थात अज्ञानियों को, माम अर्थात मुझको, च यानी और, एव यानी भी, अंतः शरीरस्थम अर्थात अंतःकरण में रहने वाले को, तान अर्थात उनको, विद्धि अर्थात जानो, आसुर निश्चयान अर्थात राक्षसी स्वभाव वालों को। अनुवाद। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित भयानक तप को तपते हैं, करते हैं तथा पाखंड व घमंड से भरपूर और वासना, आसक्ति एवं शक्ति से ओतप्रोत हैं तथा शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को कृश क्षीण दुर्बल करने वाले और अंतःकरण में रहने वाले मुझ अंतर्यामी को भी कृश यानी कष्ट क्लेश पहुंचाने वाले होते हैं, उन अज्ञानियों को तू राक्षसी स्वभाव वाले जान। टिप्पणी। जिस तप के करने का शास्त्रों में विधान नहीं है अथवा जो शास्त्र विरुद्ध है तथा जिसमें नाना प्रकार के आडंबरों से इंद्रियों एवं शरीर को बहुविध यातनाएं दी जाती हैं और जिसका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, ऐसे तप को अशास्त्र विहितम घोरम तपः कहते हैं। उसे करने वाले मनुष्य श्रद्धाहीन होते हैं। वे लोगों को ठगने तथा उन पर रौब जमाने के लिए ही पाखंड रचते हैं और सदा घमंड से फूले रहते हैं। इसीलिए उन्हें दंभाहंकार संयुक्ता कहा गया है। साथ ही ऐसे मनुष्यों की विविध भोगों में प्रगाढ़ आसक्ति होती है, जिससे उनके चित्त में उन्हें भोगने की कामना यानी वासना निरंतर बढ़ती रहती है। वे समझते हैं कि वे जो कुछ चाहेंगे उसे प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उनमें अपार शक्ति है और कोई भी उनकी वासना पूर्ति में बाधा नहीं बन सकता। अतएव उन्हें कामराग बलान्वितः बताया गया है। छठे श्लोक में भूतग्रामम शब्द से तात्पर्य पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां तथा 5 इंद्रियों के विषय इन 23 तत्वों के समूह से है। इसका वर्णन 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से पहले आ चुका है। इस भूतग्रामम का यहां विशेषण है शरीरस्थम अर्थात शरीर रूप से स्थित यानी शरीर। कहने का आशय यह कि शास्त्र से विपरीत मनमाना घोर तप करने वाले अज्ञानी मनुष्य नाना प्रकार के भयानक आचरणों से अपने भूतग्राम को यानी शरीर को क्षीण एवं दुर्बल बनाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने भीषण कृत्यों से अंतःकरण में स्थित भगवान को भी कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में आत्म रूप से भगवान स्थित है। अतः स्वयं अपने आत्मा को या किसी के भी आत्मा को दुख पहुंचाना वस्तुतः भगवान को ही दुख पहुंचाना है। इसीलिए मनः कल्पित भयंकर तप करने वाले मूढ़ जनों को शरीरस्थ भूतग्राम को यानी अपने शरीर को एवं अंतर्यामी भगवान को कष्ट पहुंचाने वाले कर्षयन्तः कहा गया है। तीनों प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा मनमाने घोर तप करने वाले अज्ञानियों के लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विक का ग्रहण एवं राजस तामस का त्याग कराने के उद्देश्य से सात्विक राजस तामस सभी प्रकार के आहार, यज्ञ, तप व दान के भेद अर्जुन को बताते हैं।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। पदच्छेद। आहारः अर्थात भोजन, तु अर्थात और, अपि यानी भी, सर्वस्य अर्थात सबका, त्रिविध अर्थात तीन प्रकार का, भवति यानी होता है, प्रिय अर्थात प्यारा, मन भाता, यज्ञ अर्थात यज्ञ, तपः यानी तप, तथा और, दानम अर्थात दान, तेषाम अर्थात उनके, भेदम अर्थात अंतर को, इमम यानी इसको, शृणु अर्थात सुनो। अनुवाद। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा एवं यजन के तीन तीन भेद सात्विक, राजस और तामस पूर्वोक्त प्रकार से होते हैं, वैसे ही भोजन भी सबको यानी मनुष्य मात्र को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, अर्थात अच्छा लगता है। और वैसे ही यज्ञ, तप तथा दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को मुझसे सुन। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। पदच्छेद। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः अर्थात आयु यानी उम्र या जीवन, सत्व यानी निर्मल एवं तीक्ष्ण बुद्धि, बल अर्थात मानसिक व शारीरिक शक्ति, आरोग्य यानी रोगों का नाश, सुख यानी संतोषकारी प्रसन्नता, प्रीति अर्थात प्रेममयी चित्त वृत्ति, विवर्धनः अर्थात विशेष रूप से बढ़ाने वाले, रस्यः अर्थात रसयुक्त पदार्थ जैसे दूध, चीनी, स्निग्धः अर्थात चिकनाई पूर्ण जैसे मक्खन, घी, तेल, स्थिरः अर्थात ठहरने वाले यानी वे पदार्थ जिनका सार बहुत काल तक शरीर में ठहरा रह सके, हृद्यः अर्थात मनोहारी यानी स्वच्छ तथा पवित्र रुचिकर पदार्थ, आहारः अर्थात भोजन के पदार्थ, सात्विक प्रिय अर्थात सात्विक मनुष्यों को प्रिय लगने वाले। अनुवाद। जीवन बुद्धि, शक्ति, निरोगता, सुख तथा प्रीति को विशेषतया बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही मनोहारी ऐसे भोजन पदार्थ सात्विक मनुष्यों को प्रिय, अच्छे लगने वाले होते हैं। कटवम्ल लवाण त्यूष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राज्यस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। पदच्छेद। कटवम्ल लवाण त्यूष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना अर्थात कटु कड़वे जैसे नीम, अम्ल अर्थात खट्टे जैसे इमली, लवण अर्थात नमकीन, अत्युष्ण अर्थात बहुत गर्म, तीक्ष्ण अर्थात तीखे जैसे लाल मिर्च, रूक्ष अर्थात रूखे जैसे भाड़ में भुने हुए जौ चने, विदाहीन अर्थात जलन पैदा करने वाले जैसे राई, आहारः अर्थात भोजन के पदार्थ, राजसस्य अर्थात राजसी वृत्ति वाले मनुष्य के, इष्टः अर्थात प्रिय, दुख शोकामय प्रधा अर्थात दुख पदार्थों के खाने में होने वाले कष्ट, शोक अर्थात खाने के बाद होने वाले पश्चाताप तथा आमय पैदा करने वाले यानी खाने से उत्पन्न होने वाले रोग पैदा करने वाले। अनुवाद। कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन लगाने वाले और कष्ट, पश्चाताप तथा रोग उत्पन्न करने वाले भोजन पदार्थ रजोगुणी मनुष्यों को प्रिय लगते हैं। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। पदच्छेद। यातयामम अर्थात अधपका, गतरसम अर्थात सूखे हुए रस वाला, रस रहित, पूति अर्थात दुर्गंध युक्त, पर्युषितम अर्थात बासी, च यानी और, यत यानी जो,
उच्छिष्टम अर्थात भोजन कर लेने पर बची हुई जूठन, अपि यानी भी, च यानी तथा, अमेध्यम अर्थात अपवित्र, जैसे मांस, अंडे, शराब, भोजनम अर्थात खाना, तामस प्रियम अर्थात तामसिक मनुष्यों को प्रिय यानी अच्छा। अनुवाद: जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और जूठा है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसिक मनुष्यों को प्यारा होता है, यानी उन्हें अच्छा लगता है।